स्वच्छता अभियान में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की मूर्ति व परिसर की हुई साफ सफाई। जी हां, आपको बताते चलें, गोरखपुर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर तथा राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस रविवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के निकट स्थापित शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा को धोकर साफ करने के साथ ही पूरे परिसर की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर के जिलाध्यक्ष लालू सिंह ने कहा कि जो आजादी के असली नायक थे उन्हें एक साजिश के तहत गुमनाम बना दिया गया, लेकिन अब युवा पीढ़ी सच्चाई जान चुकी है। हम इन असली नायकों की प्रतिमाओं को साफ सुथरा करके उनके प्रति अपने सच्चे सम्मान को प्रकट कर रहे हैं। राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज का युवा शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के पदचिन्हों पर चलकर ही समाज में बदलाव ला सकता है। इस स्वच्छता अभियान में पिछले 1 माह से लगातार चलाए जा रहे महापुरुषों की मूर्तियों के सफाई अभियान के क्रम में इस रविवार की पूरे परिसर की साफ सफाई करते हुए मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस स्वच्छता अभियान में ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नागेंद्र यादव, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राज बहादुर सिंह, संयुक्त मंत्री सतीश सिंह, मीडिया प्रभारी विनय यादव, शिवेंद्र प्रताप सिंह, चंदन पासवान, आनंद चौहान, सुजीत कुमार, अरविंद सिंह, नागेंद्र सिंह, दिग्विजय यादव, शिवम त्रिपाठी, फैजान अहमद सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मैं ये कहना चाहूँगा आम जनमानस से कि गोरखपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राधिका देवी चैरिटेबल ट्रस्ट महीनों से स्वच्छता अभियान चला रहा है। इस स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि पब्लिक जागरूक होगी तो कोई भी प्रदेश और कोई भी काम बहुत आसानी से सरकार के सहयोग के साथ किया जा सकता है। और इस शहर को, यह शहर काफ़ी चीज़ों में महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस सफाई अभियान के साथ साथ एक काम और हम लोग कर रहे हैं। इन महापुरुषों के प्रति आम पब्लिक की जागरूकता भी जागृत हो और नए बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर बेवजह के कामों में न इन्वॉल्व होकर इनसे प्रेरणा लेके राष्ट्र हित, समाज हित, धर्म हित काम करें। तो स्वच्छता के साथ साथ महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई, साथ साथ स्वच्छता जागरूकता अभियान, उसके साथ साथ ही यह महापुरुषों के बारे में पब्लिक को भी जानकारी देना, अपने लोगों को भी जानकारी देना। जैसे आज हम लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति की सफाई में लगे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, महान क्रांतिकारी थे, महान विद्वान थे, कई भाषाओं का ज्ञान था। यह अपनी बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो क्रांतिकारी भी हों और उनको उपाधि पंडित की दी जाए, माने बहुत ज्ञाता हो, विद्वान हो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऐसी विभूति थे जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी 30 वर्ष की आयु में, और शिक्षा के जगत में भी तमाम चीज़ें देश, समाज और राष्ट्र को दे कर गए, जिससे आज ये अमर शहीद हैं। मैं इनको सादर नमन करता हूँ। सत नमन। राम प्रसाद बिस्मिल जी के पद चिन्हों पर चलने का हम सब संकल्प लें, इसी आशा के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सारे मीडिया बंधुओं का सादर अभिनंदन करता हूँ जो प्रातः बेला में गोरख समाज की इस पावन तपोभूमि पे आए हुए हैं और हम लोग की चीज़ों को जो है समाज में जो है प्रेषित कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस हिसाब से सफाई व्यवस्था के बारे में आप जान सकते हैं। महापुरुष की प्रतिमा के पास जितनी गंदगी है और नगर निगम प्रशासन मौन बना हुआ है, उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। हम लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जनता जागे और केवल सरकारी तंत्र के भरोसे न रहे। हर जनमानस में एक एक उंगली जो होती है अगर बनेगी तो 11 और 111 की संख्या में होगी। दूसरे जिस महापुरुष के बारे में है, गोरखपुर का इतिहास, इस महापुरुष के द्वारा गोरखपुर जेल में के अंदर काकोरी कांड के अभियुक्त के रूप में इनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जो है शाहजहाँपुर के एक तोमर राजवंशी परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे। बाद में उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे उर्दू साहित्य और राजनीति की जो है शिक्षा ली।
उन्होंने काकोरी कांड के बाद जो है गोरखपुर जेल में इनको 97 वर्ष पहले जो है फांसी दी गई थी। इस अमर शहीद को जो है गोरखपुर में लोग आज भी याद करते हैं और मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय महामारी जो फैल रही है, स्वच्छता के प्रति हर व्यक्ति, हर लोग जागरूक हों कि वो सरकार के भरोसे न बैठें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।